किसी का बेटा गया, किसी का पति गया, किसी की पत्नी गई, किसी का बच्चा गया, किसी का टोटल घर ही उजड़ गया। और नरेंद्र मोदी जी को गर्मी दिख रहा है कि कितना ज्यादा गर्मी। प्रशासन उनके महाराष्ट्र में पूरे डंडा से मार रही है सब, एक एक हिंदू को, सिर्फ टोटल उसमें हिंदू हैं, तो क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी को दिख रहा है? आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम। हम मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय के पास और हमारे साथ हैं नसीमा जमाल, जो राजद नेत्री हैं, वक्ता भी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से नीतीश कुमार तमाम विपक्षी दल को एकजुट करने में लगे हुए हैं, क्या ये विपक्षी दल एकजुट हो पाएंगे? क्योंकि महागठबंधन के ही कुछ नेता जो हैं कि मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं नीतीश कुमार से। आइए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल 23 तारीख को जो बैठक है, सारे दल के नेता आएंगे और जहाँ जहाँ के नेता है सारे दल के नेता आएंगे, बैठक होगा, उसमें नो डाउट। और 2024 से पहले भी हम लोग तेजस्वी यादव जी को ताज पहनाने वाले हैं। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हमको ना मुख्यमंत्री बनना है, ना इनको प्रधानमंत्री बनना है। ठीक है, ये पूरा जनता जानती है, जनता उनको बनाएगी। ठीक है जी, जनता उनको बनाएगी और ताज पहनाएगी जनता। रहा बात, एक को जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है महागठबंधन पे, उनको जाना है तो वो जाए। हम लोग मनाने वाले हैं, हम लोग मना रहे हैं। अगर मान गए तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो फिर तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि वो बीजेपी के आदमी हैं। इससे पहले भी अमित शाह से वो दिल्ली में जाके मिले थे। ठीक है, दिल्ली में जाके मिले थे, तो अब एक सीट अगर एक वो चले गए, कितने विधायक हैं उनके? 3-4 विधायक हैं, तो उनको जाने से क्या महागठबंधन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के तो जैसे कि अभी तमाम विपक्षी दल को आप एकजुट करने में लगे हुए हैं, क्या लगता है एकजुट हो पाएंगे ये लोग? बिल्कुल एकजुट हो रहे हैं, हो पाएंगे नहीं, एकजुट हो रहे हैं। उधर ममता बनर्जी तो कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल को जो है तृणमूल कांग्रेस के लिए छोड़ दिया जाए, यूपी को सपा के लिए छोड़ दिया जाए। देखिए, सब अपना अपना बात रखेंगे लोग, सब अपना अपना बात डिसाइड होगा। ठीक है, और बात हो रही है, सब हम लोग एक दल के आदमी जुट भी होंगे और पूरे आदमी हम लोग जितने जनता है सब जुट भी हो रहा है। इसलिए कि अब नरेंद्र मोदी को कोई 2024 में अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। केंद्र सरकार से उखाड़ फेंकने की काम कर रही पूरी जनता। लेकिन भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि आप लोग सीबीआई ईडी से डर गए हैं, तब जाकर के एकजुट होने के लिए। देखिए भैया, एक बात मैं बता दूं, भाजपा वाले ऐसे इंसान है, भाजपा मीन्स भारत जलाओ पार्टी। ठीक है जी, जिसको बोलते हैं भाजपा। भाजपा में जितने दागी, बलात्कारी, आतंकवादी टोटल भाजपा में भरे हुए हैं। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं तो उनको कहने दीजिए। उनको तो ऐसे ही बोलने की आदत है। जब कुछ नहीं होता तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जब कुछ नहीं समझ में आता है तो राम मंदिर और मस्जिद का बात करते हैं, जब कुछ नहीं होता है तो हिंदू मुसलमान में लड़ाते हैं। एबरा जो वहाँ पे हो रहा है, बोलते हैं हिंदू राष्ट्र। चलिए हम इस पे कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बोलते हैं हिंदू राष्ट्र। एबरा जो महाराष्ट्र में हिंदू पे सब लाठी चल रहा है, तो कहाँ गए नरेंद्र मोदी जी? हिंदू राष्ट्र बोलते हैं तो हिंदू का क्यों नहीं देखभाल किए? जो अननेसेसरी पूरी प्रशासन उनके महाराष्ट्र में पूरे डंडा से मार रही है सब, एक एक हिंदू को, सिर्फ टोटल उसमें हिंदू हैं, तो क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी को दिख रहा है? ये तो दिखना चाहिए। जो आप बोलते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, और हिंदू भाई को पिटवा रहे हैं। जिनको भक्त कहते हैं उसी भक्त को आप पिटवा रहे। सत्ता में तो आ रहे हैं ना, हिंदू वोट तो दे रहे हैं ना उनको। आप देखिए, ये हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम लोग इतना जान, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। रहा बात, नरेंद्र मोदी जी 2024 में हम लोग केंद्र सरकार से उखाड़ फेंकने के इनको काम करेंगे। ये केंद्र में बैठने की काबिल नहीं है। अगर बैठने की काबिल होते ना भैया, तो मैं आपको बता दूं, 9 साल इनका हो गया। 9 साल में जो वादा करते थे, बड़ा बड़ा जुमला देते थे कि हर साल युवा को 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ गया नौकरी? में ये पूछना चाह रही हूँ। नौकरी देना चाहिए। युवा तो उत्साहित है, युवा तो कह रहे हैं हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। जो उनके देखिए, किसी को समझ में नहीं आता वो बोल दे, वो अलग बात है, पर युवा ही कह रहे हैं कि 2024 में केंद्र से नरेंद्र मोदी जी को उखाड़ फेंकना है। इसलिए उखाड़ फेंकना है कि युवा को बोले थे 2-2 करोड़ नौकरी देने के लिए, और नौकरी हाथ में थमाना चाहिए, तो हाथ में पकौड़ा थमा दिए कि आप लोग पकौड़ा तलिए। तो नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री हैं तो उनको तो ऐसे रहना चाहिए। गरीब के अगर दुख दर्द वो नहीं समझ सकते तो वो इंसान कैसे हैं? आप ही बताइए। 1 लाख का शॉल ओढ़ते हैं, 1.5 लाख का चश्मा लगाते हैं, और
1 लाख का मशरूम खाते हैं, तो गरीब का क्या दुख जानेंगे, गरीब का क्या हाल जानेंगे। स्मार्ट सिटी जा रहे हैं बनाने के लिए, तो कोई चाहेगा, कोई जनता चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जी गए थे ना अभी उड़ीसा में रेल हादसा हुआ, वहाँ तो गए थे ग्राउंड पे। हाँ, तो सिर्फ अंदर ट्रेन के अंदर फोटो खिंचवा के और दिखा दिए कि देखिए, और बोल रहे बाप रे कितना गर्मी हो रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी है। कभी आप गरीब से बैठ के वहाँ पे नहीं पूछे कि उनके दिल पे क्या गुजर रहा है। किसी का बेटा गया, किसी का पति गया, किसी की पत्नी गई, किसी का बच्चा गया, किसी का टोटल घर ही उजड़ गया, और नरेंद्र मोदी जी को गर्मी दिख रहा है कि कितना ज़्यादा गर्मी है। अगर उनके भी घर में ऐसा हुआ रहता तो उनके भी दिल से हम पूछते कि आपके ऊपर क्या गुजर रहा है, आप बताइए। आप वहाँ पे गरीबों के दर्द समझने गए थे, या गर्मी दिखाने के लिए गए थे, या मीडिया के सामने अपना फेस दिखाने के लिए गए थे? मैं ये पूछना चाह रही हूँ। जब बोलते हैं कि हम विकास की बात करते हैं, जब बोलते हैं कि हम गरीब को देखते हैं, तो कहाँ गए नरेंद्र मोदी जी? क्यों पड़े कि गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। जितने घर में जितना पूरे मतलब किसी का बेटा, किसी की बहू, बहुत कुछ हुआ, बहुत ज़्यादा बर्बादी हुआ है। उन लोग का दर्द आप जानने गए थे या अपना गर्मी दिखाने गए थे कि हमको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, और बोल रहे हैं कि सबको हम 5-5 लाख रुपया देंगे, 10-10 लाख रुपया देंगे। इसमें क्या होता है जी? है जिसके घर से जो बेटा, बहन, बेटी, सोहर, पत्नी गई है, उनके दिल पे जाके पूछिए कि उनके दिल पे क्या गुजर रहा है और उनके घर पे क्या गुजर रहा है। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ नाम के मोदी हैं, काम के मोदी नहीं है। अगर काम के मोदी होते ना तो वो बीच में बैठ के दुख और दर्द वो समझते हैं कि आज जो रेल हादसा हुआ है उसमें क्या हुआ है, और दर्द नहीं समझ रहे हैं। जो उनकी मंत्री, उनको तो इस्तीफा देना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देखे ना, उसी दिन इस्तीफा दे दिए, तो इनके क्यों नहीं मंत्री अभी तक इस्तीफा दे रहे? क्या मतलब है? इससे साफ पता चल रहा है कि टोटल बीजेपी का ही टारगेट है। इसलिए बीजेपी का टारगेट है कि जो पहलवान बेटी है उनका ध्यान उधर बढ़ जाए और इधर से ध्यान हट जाए। तो नरेंद्र मोदी जी की मैं पहले बता दूं कि कितना ध्यान भटकाइएगा, ध्यान कहीं भटने वाला नहीं है। के लिए तो कर रहे हैं ना बैठक। तो अभी खेल मंत्री ने कहा कि अनुराग ठाकुर उनके साथ बैठक किए हैं, वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं निदान इनका। देखिए कौन खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जो है। अरे खेल मंत्री क्या करेंगे? बोलते हैं, बीजेपी वाला ही खुद के ही आदत के है कि बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, करने वाले कुछ नहीं है। इसी से जनता मतलब फैसला कर लिया कि 2024 में इनको केंद्र सरकार से उखाड़ फेंकने की हम लोग काम करेंगे। बैठने का बिल्कुल काबिल नहीं है। जो आज गरीबी आया, बेरोजगारी आया, महंगाई आया, स्मार्ट सिटी आ रहा है, किसके वजह से? नरेंद्र मोदी जी की वजह से। गरीब हमारे क्या जाएंगे? गरीब हमारे कहाँ खाएंगे? जो 12.5 रुपये सिलेंडर किए, गरीब कैसे चूल्हा पे जलाएंगे? आप बताइए। बोलते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी हैं, कभी गरीब के बीच में आप बैठिए और दर्द जानिए, ऐसे कुछ नहीं हो जाएगा। 2025 में आपके नेता तेजस्वी जी बनेंगे मुख्यमंत्री? बिल्कुल 2024 से ही पहले ही हम लोग तय करने वाले हैं। जो ये बैठक हो रही है, हम आप लोग को मिठाई खिलाने वाले हैं बहुत जल्दी, आप लोग देखिएगा। इसी बैठक में तय हो जाएगा? बिल्कुल तय होगा। हम मिठाई हम लोग खिलाएंगे, हम बोल रहे हैं ना कि मिठाई आपको बहुत जल्दी खिलाने वाले हैं, और बीजेपी वाले केंद्र से जाएंगे। इसलिए उनका प्लान हो गया है जाने के लिए कि युवा को नौकरी देते देते पकौड़ा तलवा दिए। अब नहीं रहेंगे नरेंद्र मोदी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे प्राइम अड्डा। देखा कि आपने किस तरह से बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी, और 2024 में नीतीश कुमार को पीएम बनाने की मांग कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे।